भरत जी ने राजा के मृतक देह को स्नान कराकर एक विमान बनाया। सरजू नदी के किनारे एक चिता बनाई गई और इस प्रकार दाह क्रिया को भरत जी ने पूरा किया और विधि पूर्वक स्नान कर तिल की अंजलि दी। फिर उन्होंने स्मृति वेद और पुराण का विचार कर 10 गात्र की भी क्रिया की। जहाँ जिस प्रकार गुरुजी ने आज्ञा दी, वहाँ उसी प्रकार से भरत जी ने उन सभी कार्यों को किया। फिर भरत जी विप्रों को आभूषण, वस्त्र, अन्न, संपत्ति और घर का दान दिया, जिसे पाकर सभी संतुष्ट हो गए। फिर सुंदर दिन देखकर मुनि वशिष्ठ जी वहां पर आए और सब मंत्रियों और महाजनों को बुला लिया। राजसभा में सभी लोग जाकर बैठे और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया। तब वशिष्ठ मुनि भरत को समीप बैठाकर नीति और धर्म से युक्त वाणी बोले। केकई ने पहले जो टेढ़ा काम किया था, उसको मुनि ने कह सुनाया। बाद में जो महाराज दशरथ जी ने देह त्याग कर प्रीति को निभाया, उनके धर्म, व्रत और सच्चाई की प्रशंसा की। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी को रोमांच हो आया। वे लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम को सोचकर और भी मग्न हो गए। फिर वशिष्ठ जी बिलख कर बोले, हे भरत, होनहार बलवान है। उन्नति, हानि और मरना, यश और अपयश, यह सब विधाता के हाथ में है। हे भरत, ऐसा समझकर किसे दोषी ठहराया जाए, व्यर्थ ही किसी पर क्यों क्रोध किया जाए। हे तात, आप मन में विचार करें तो महाराज दशरथ चिंता करने के योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता और अपने धर्म को त्याग विषयों में मन लगाता, तथा जो राजा राजनीति नहीं जानता और प्रजा को प्राण के समान नहीं समझता, वह सोचने योग्य है। जो वैश्य कंजूस हो, जो अतिथि की सेवा करे और न महादेव की भक्ति करे, जो शूद्र होकर ब्राह्मण का अपमान करे, बहुत बोले और ज्ञान का घमंड करे, वह सोचने योग्य है। फिर पति को धोखा देने वाली उस स्त्री को सोच करना चाहिए कि जो कुटिल और झगड़ालू है, और जो स्वतंत्र रहने वाली है, और वह ब्रह्मचारी शोचनीय है कि जो व्रत तोड़कर गुरु की आज्ञा को नहीं मानता। जो गृहस्थ मोह में फंसकर धर्म के मार्ग को छोड़ दे, वह सोचने योग्य है। जो साधु विचार और वैराग्य से हीन प्रपंच में लगा रहता है, उसका सोच करना चाहिए। यदि वानप्रस्थी तप छोड़ भोग में मन रखें, और जो चुगलखोर है तथा जो बिना कारण ही क्रोध करता है, और जो माता पिता, गुरु और भाइयों से द्वेष रखता है, वह शोचनीय है। जो शरीर का पोषक और दया से हीन दूसरों की बुराई चाहता है, जो लोभी है और जो पराये धन का स्वामी बन बैठा हो, वह सोचने योग्य है। जो छल को छोड़कर भगवान का भजन न करे, वह सर्वदा शोचनीय है। परंतु जिस प्रकार महाराज दशरथ का प्रताप 14 भुवन में फैला हुआ है, वह सोच के योग्य नहीं है। हे भरत, जैसे आपके पिताजी थे, वैसा न कोई राजा हुआ और न होने वाला है, जिसके गुण को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और दिक्पाल भी वर्णन करते हैं। तीनों कालों और तीनों लोकों तथा इस संसार में दशरथ के समान बड़ी भाग्य वाला कोई नहीं हुआ। हे तात, भला कहो तो सही कि महाराज दशरथ जी की प्रशंसा कौन कर सकता है कि जिसके
राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और तुम्हारे जैसे पवित्र पुत्र हुए हैं। हे भरत, सब प्रकार से राजा दशरथ बड़े भाग्यवान थे। उनके विषय में शोक करना व्यर्थ है। यह जानकर शोक छोड़ दीजिए और राजा की आज्ञा सिर पर रखकर राज्य कीजिए। महाराज ने आपको राज्य दे दिया है, पिता की वाणी सच्ची करनी चाहिए। महाराज दशरथ जी बात ही के हेतु राम को छोड़ दिए और उन्हीं के विछोह रूप आग में अपने देह की आहुति दे दी। महाराज की बात प्यारी थी, न कि प्राण। हे तात, उनकी बात को मानकर उनका प्रिय कीजिए। आप महाराज की आज्ञा सिर पर रखकर उसको पालिए, इसी में सब प्रकार आपकी भलाई है। राजा की आज्ञा अवश्य सत्य कीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और शोक का परित्याग कीजिए। इससे राजा स्वर्ग में संतुष्ट होंगे और तुम्हें दोष न लगकर सुंदर यश मिलेगा। पिता जिसे राज्य दें वही अधिकारी है, यह बात वेद में लिखी है और सर्वसम्मत है। मेरा वचन हित कर मानकर ग्लानि को छोड़कर राज्य कीजिए। फिर धैर्य धारण कर कौशल्या माता भी बोली, हे पुत्र, मुनि का वचन सुंदर औषधि है, उसे लाभकारी मानकर आदर के साथ करो और समय का प्रभाव समझकर विषाद छोड़ दो। श्री राम वन में हैं, राजा स्वर्ग में, और तुम इस प्रकार कायरता प्रकट करते हो। कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के हे पुत्र, तुम ही एक सहारा हो। माता की सीधी और रस से युक्त वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू टपकने लगा। फिर कमल रूपी हाथों को जोड़कर धर्म में धुरंधर भरत जी धैर्य धारण कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सब लोगों को यथोचित उत्तर देने लगे। गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा, मंत्री, सभी जनों की राय है। माता की भी उचित आज्ञा प्राप्त हुई, जिसे सिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता और स्वामी का हितकारक वचन सुनकर उसे ठीक समझकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करे तो धर्म चला जाता है और भारी पाप भी लग जाता है। आप लोग तो ऐसी ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो। यद्यपि मैं यह बात समझ रहा हूं, फिर भी जिये को संतोष नहीं होता। पिताजी इंद्रपुरी में हैं, सीता और श्री राम जी जंगल में हैं और मुझे राज्य करने को कहते हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं अथवा कोई अपना बड़ा कार्य। हमारी भलाई तो श्री राम जी के टहल में थी, जिसे कैकेयी की कुटिलता ने हर लिया। मन में अनुमान कर मैंने देखा तो संसार में इसके अतिरिक्त मेरी भलाई का अन्य कोई यत्न नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता का चरण न देखकर इस सोच से भरे राज्य का कौन सा काम है। कपड़ा न हो तो गहना किस काम का, और ब्रह्म का विवेक न हो तो विराग किस काम का। शरीर में रोग है तो विविध प्रकार के भोग वृथा हैं। भगवत भक्ति बिना जप योग किस काम का। जीव न रहे तो सुंदर देह वृथा। इसी तरह राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मेरी यही एक विनय है कि राम जी के निकट जाने की आज्ञा मुझे दी जाए। हमको राजा बना करके आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं तो यह प्रेम और मूढ़ता वश कहते हैं। मैं कैकेयी का दुष्ट पुत्र श्री राम जी के विमुख होकर लज्जा रहित हूँ, सो मेरे जैसे नीच के राज्य में आप लोग आनंद चाहते हैं। मेरे जैसा पापी कौन है जिसके लिए राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गए। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनका विछोह होते ही स्वर्ग को प्रस्थान कर लिए। मैं दुष्ट सब बुराइयों का कारण हूँ कि बैठकर सब बातों को सचेत होकर सुनता हूँ
और श्री राम जी के बिना घर को देखकर मेरे प्राण रह गए और जगत में हंसी सह रहा हूं। श्री राम जी की माता पवित्र हैं और उनका सरल स्वभाव है। वे मुझ पर विशेष प्रेम रखती हैं और स्वभाव से ही प्रेम होने से मेरी दीनता देखकर राजा होने को कहती हैं। श्री सीता जी और राम जी को छोड़कर सभी लोग इसमें मेरी सम्मति मानेंगे, सो मैं सब सुखपूर्वक सहन करूंगा, क्योंकि जहां जल है वहां कीचड़ है। मुझे जगत के लोग डरपोक कहेंगे, इसका मुझे कुछ भी भय नहीं है, परलोक का भी डर नहीं है, परंतु मेरे मन में यह आग धधक रही है कि मेरे कारण सीताराम को दुख हुआ। इसलिए आप पंचलोग भी मेरा भला जानकर अच्छे वचनों से ऐसी आज्ञा और आशीर्वाद दें कि जिससे प्रभु मेरी प्रार्थना मानकर पुनः राजधानी अयोध्या को लौट आवें। भरत जी की वाणी सबको प्यारी लगी, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में सनी थी। सब लोग विछोह के कठोर ताप से दुखी थे। उनके लिए इसने संजीवन मंत्र का काम किया। माताएं, मंत्री, गुरु और नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रेम से बहुत विकल हो होकर भरत की सराहना करने लगे कि श्री राम जी के प्रेम की मूर्ति स्वरूप भरत जी हैं। हे भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहोगे, जबकि आप प्राण के तुल्य श्री राम जी को प्यारे हो। वह नीच है कि जो माता की कुटिलता को अपनी मूर्खता से तुम्हें लगाएगा। लोग कहते हैं कि भरत जी यह विचार अच्छा किए हैं कि श्री राम जी के पास वन में चला जाए। हे तात, सब लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने सहारा दे दिया। कोई कहता है कि किसी को रुकने को ना कहो, संसार में जीने का लाभ कौन नहीं चाहता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन कौन नहीं चाहता। सबको श्री रामचंद्र जी हृदय से प्यारे हैं और राम जी के दर्शन की सदा अभिलाषा है। प्रत्येक घर घर में सवारी साजी जा रही है। सब लोग इस हेतु प्रसन्न हैं कि प्रातः होते ही सभी लोग चलेंगे। भरत जी ने घर पहुंचकर घोड़े, हाथी, घर और भंडार के विषय में विचार किया। यह सब धन श्री रामचंद्र जी का है। यदि बिना उपाय किए चलता हूं तो अंत में मेरा भला नहीं होगा। श्री राम जी की शपथ कहता हूं कि इसमें मैं पापियों का सिरताज बन जाऊंगा। दास तो वही है जो स्वामी का भला करना चाहे, कोई कितना भी दोषी क्यों न हो। यह विचार कर श्री राम जी के पवित्र सेवक, जो स्वप्न में भी धर्म को नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें बुलाया गया। सब लोगों से धर्म का छिपा हुआ रहस्य कहकर जो जिस कार्य के योग था उसे वहां ही रख दिया। इस प्रकार उपाय कर रक्षक नियुक्त कर भरत जी श्री राम जी की माता कौशल्या जी के पास गए। तब सब माताओं को दुखी समझकर सज्जन तथा परम स्नेही भरत जी ने बैठने का, जिसमें सुखद सुंदर आसन हो, ऐसी पालकी बनाने की नौकरों को आज्ञा दी। भरत जी ने तिलक की सामग्री ले ली। वन में ही मुनि जी राम जी को राज्य देंगे। भरत जी की वाणी सुनकर सचिव लोग प्रणाम कर शीघ्र ही सब साज सजा लिए। अवधपुरी के रहने वाले सुंदर सवारियों पर चढ़कर चित्रकूट को चले। सारी रानियां पालकियों पर बैठकर चली कि जिस पालकी की सुंदरता वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर नौकरों को अवधपुरी में नियुक्त कर आदर के साथ और लोगों को चलाकर श्री राम और श्री जानकी जी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब स्त्री पुरुष इस तरह चले जैसे हाथी हथनी जल देखकर चलती हैं। राम और सीता वन में हैं, यह विचार कर शत्रुघ्न जी और भरत जी दोनों भाई पैदल ही चले। इस प्रेम को देखकर बड़ा प्रेम हुआ और सब लोग वाहन त्याग कर पैदल ही चले। तत्पश्चात कौशल्या जी भरत के निकट जाकर पालकी को रखवा कर यह मीठी वाणी बोली, हे तात, रथ पर चढ़ो, प्यारा कुटुंब कष्ट पा रहा है,
तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चल रहे हैं, सब शोक के मारे कृषित हैं, इससे मार्ग चलने में समर्थ नहीं हैं। तब माता का वचन सिर पर रखकर उन्हें नमस्कार कर दोनों भाई रथ पर बैठकर चले। पहले दिन तमसा नदी के किनारे और दूसरे दिन गोमती के तट पर निवास किया। सब लोग दूध पीते थे और एक समय फलाहार करते हुए तथा भूषण और भोग को त्याग कर श्री राम जी के लिए नियम और व्रत करते हुए चले गए।